आज हम सुनने वाले हैं वैशाख मास की कहानी। वैशाख मास में स्नान करने, व्रत करने से धन, सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं हम वैशाख मास की पीपल सींचने की कथा। एक समय की बात है, वैशाख स्नान करके कुछ महिलाएं पीपल देवता को सींचकर पीपल के नीचे बैठकर वार्तालाप कर रही थी। उसी पीपल पर चार चिड़िया बैठी हुई थी और उन स्त्रियों की बात सुन रही थी। उनमें से एक स्त्री बोली, बहनों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरे वैशाख मास स्नान करते हैं, सुबह उठकर नित्य क्रियाओं को निवृत्त करके नदी में स्नान करके पीपल देवता को सींचते हैं, भूखे प्यासों को भोजन कराते हैं, हरे भरे वृक्ष लगवाते हैं, प्याऊ खुदवाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। स्त्रियों की बात सुनकर उनमें से एक चिड़िया बोली, बहनों, क्या यह भी सच हो सकता है? अगर यह सच हो सकता है तो मैं भी वैशाख स्नान करना चाहती हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ वैशाख स्नान करोगी? तो उनमें से तीन चिड़िया वैशाख स्नान करने के लिए राजी हो जाती हैं, लेकिन उनमें से एक चिड़िया मना कर देती है, तुम ही करो स्नान, मुझसे तो भूखा प्यासा नहीं रहा जाएगा। दिन भर इधर उधर उड़कर अपना दाना पानी ढूंढते ढूंढते मैं तो थक जाती हूँ, मुझसे तो कोई व्रत नहीं किया जाएगा, तुम ही कर लो। ऐसा सुनकर वह उनको मना कर देती हैं। तीन चिड़िया उसी दिन से नदी में नहाकर अपनी चोंच में पानी लेती हैं, पीपल देव को अर्पित करती हैं। जब चिड़िया अपने पंखों को सुखाने के लिए पंखों को फैलाकर पानी झटकती हुई छींटे छोड़ती है तो उसके कुछ छींटे उस चौथी चिड़िया के ऊपर पड़ जाते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाली चिड़िया के जो छींटे उस चिड़िया के ऊपर पड़ते हैं तो उसको भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगले जन्म में चारों चिड़िया राजा के घर में बेटियों के रूप में जन्म लेती हैं। उस राजा के यहाँ पर बेटियों के साथ साथ एक पुत्र रतन भी पैदा होता है। पिछले जन्मों में वैशाख मास में स्नान करने के कारण तीन पुत्री पिता की चहेती होती हैं। राजा चारों पुत्रियों का समय आने पर विवाह करते हैं। तीनों पुत्रियों का राजसी यश प्रतिभाशाली राजाओं के राज्य में विवाह किया जाता है, लेकिन एक पुत्री को गरीब के साथ विवाह करते हैं। तीन राजकुमारियां ठाट बाट से रहती हैं और चौथी गरीब होने के कारण जैसे तैसे अपना समय काटती रहती हैं। कुछ सालों के बाद राजकुमार भी विवाह योग्य हो जाता है। राजकुमारियों को विवाह का न्योता दिया जाता है। सभी राजकुमारियां भाई के विवाह में आती हैं। तीन राजकुमारियां बड़े ही ठाट से अपने अपने ससुराल से अपने पतियों के साथ अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहन कर आती हैं। वही चौथी बहन बड़े गरीब हाल में फटे पुराने कपड़े पहनकर आती हैं। अपनी बहने की ठाठ देखकर अपनी माता से पूछती है, क्या माँ, मेरी बहनों ने ऐसा क्या कर्म किया है जो पिताजी का इन पर इतना प्यार दुलार है और राजाओं के घर में विवाह हुआ। माँ बताती है, पुत्री,
तो वैशाख मास आने वाला है। वैशाख मास में नदी में स्नान कर पीपल देव को सींच, तेरा भाग्य भी उजागर हो जाएगा। माँ की बात सुन, वैशाख मास में स्नान करने लगती हैं। पीपल देव की कृपा उस राजकुमारी के ऊपर भी होती है और उसके मन की जो कामनाएं थी उसकी गरीबी हट जाती है। अपनी बहनों की तरह वह भी ठाट बाट से रहने लगती है। इसी के साथ बोलिए पीपल देव की जय।